बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा चैप्टर नंबर 7 का सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है, उस टॉपिक का नेम है कॉमन क्लासेस एंड कंडीशंस। जो हमने चैप्टर के अंदर हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, बेसिकली ये भी उसी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप और मैं हम दोनों मिलके हम ग्रो करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कॉमन क्लासेस एंड कंडीशंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि ये चीज़ है कि बेसिकली वो कहते हैं कुछ क्लासेस ऐसी या कंडीशंस बेसिकली हैं क्या, इनको हम डिज़ाइन करते हैं इसलिए ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें। ये मैंने लिखा हुआ है SP, इसको हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। मैंने यहाँ पे शॉर्ट नेम इसका लिखा हुआ है। तो सर्विस प्रोवाइडर एंड यूज़र, यानी कि दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, दोनों को सेव करने के लिए हम कुछ कंडीशंस को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या कुछ होता है, मतलब इन कंडीशंस में क्या कुछ हम डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले बात आती है उसके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसकी लिमिटेशंस रिलेट करते हैं जो सर्विस को इस्तेमाल, यानी कि जो सर्विस के इस्तेमाल होते हैं उससे जो रिलेट कर रहे होते हैं। मीन जब भी हम इन क्लासेस को, इन कंडीशंस को हम बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले राइट्स आएंगे कि एज ए सर्विस या यूज़र के कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं, उनके कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनकी कौन कौन सी लिमिटेशन क्या होती है, बाउंड्रीज़, यानी कि वो अगर मैं किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब सर्विस को, तो मैं किस हद तक इस्तेमाल करता हूँ, उसको किस हद तक इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरी क्या लिमिट्स हैं, मैं क्या वहाँ पे कंडीशन दे सकता हूँ। ठीक है, एज ए यूज़र, या वो सर्विस जो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सर्विस प्रोवाइडर जो मुझे सर्विस दे रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन हो सकती हैं। इन तमाम को हम एक मतलब इसका हम लॉ बना देते हैं, इसका हम कानून बना देते हैं, कुछ कंडीशन बना देते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं कॉमन क्लासेस एंड कंडीशन बोलते हैं। अच्छा, उसमें जो सबसे पहली आ रही है वो आ रही है यूज़र ऑब्लिगेशंस, कि ये बेसिकली ये क्या है। देखें, यूज़र ऑब्लिगेशन के अंदर हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम द यूज़र, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं कि मुझे यूज़र से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कि मैं क्या एक यूज़र से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जब भी मैं किसी सर्विस को इस्तेमाल करता हूँ, मिसाल के तौर पर देखें, हम पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन ड्राइव के लिए, जैसे कि इन ड्राइव हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं। तो इन ड्राइव हम जब भी करते हैं तो इन ड्राइव की सर्विस कहती है कि जो मुझे इस्तेमाल करने वाला शख्स है वो मुझे अपना नंबर वैलिड दे, ताकि मेरा पर्सन जब आपकी तरफ जाए तो उसको कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, कोई मिसयूज़ ना हो सके इस चीज़ का। और तमाम कंडीशंस और सब कुछ वो आपको इन ड्राइव कंप्लीटली डिटेल के साथ बता रही होती है कि मैं ये चीज़ कुछ दे सकती हूँ, मेरा जो पर्सन होगा इस टाइम तक आपके पास आएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं यूज़र ऑब्लिगेशन, कि इस्तेमाल करने वाला शख्स या सर्विस क्या उस पर्सन से, उस यूज़र से एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, और आगे यूज़र जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके क्या आगे कंडीशंस हैं। ठीक है, तो वो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैलिड फ़ोन नंबर और इसके दरमियान कोई मिसयूज़ ना हो। अच्छा, सेकंड पे आता है लिमिटेशंस ऑफ लायबिलिटी। इसमें कहता है कि एक जो आपके पास सर्विस प्रोवाइडर है वो हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कैसे, अब यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है बुक के अकॉर्डिंग के बैंकिंग ऐप है, हम कोई भी बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं, कोई जैज़ कैश, इजी पैसा, हम इस तरह के जब भी हम कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं या कोई बैंक की ऐप इस्तेमाल करते हैं, HBL हो गया, UBL हो गया, अल-हबीब बैंक हो गया या पंजाब बैंक हो गया, तो वो कहता है जो बैंक के अंदर जब भी हम इसकी ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो ऐप को इस्तेमाल करने के दौरान अगर कोई डिले आता है, ठीक है, ये देख लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर कोई डिले आता है वहाँ पे, अगर कोई मसला आता है, प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होता है, तो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल आपको बैंक वाले नहीं है। सर्विस प्रोवाइड करने वाले आपको हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी। अगर बैंक में एक मसला आ रहा है, मतलब इसमें जो बैंक की ऐप है उसमें अगर मसला आ रहा है, मीन अगर हम बैंक की ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सर्विस स्लो आ रही है, तो इट्स मीन हो सकता है कि नेटवर्क स्लो हो सकता है सर्वर स्लो हो, या कोई ऐसे कनेक्टिविटी का मसला, कोई ऐसा कोई इशू और हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसके अंदर वो ये कहता है कि हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, वो बैंक वाले नहीं है। ठीक है, हो सकता है इसके दरमियान और भी कुछ मसाइल हो सकते हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बैंक वाले नहीं ले सकते, तो इसी को हम बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ लायबिलिटी बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आता है बेसिकली, देखिए आप यहाँ पे प्राइवेसी एंड डेटा यूज़।
कि हम किस तरह से डाटा को इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से हम प्राइवेसी को बना सकते हैं, प्राइवेट डाटा रख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं, हम देखें मैं कहते हैं कि यूज़र इस्तेमाल करने वाला शख्स डाटा को किस तरह से लेगा, उसको स्टोर करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप है, एक ऐप इस्तेमाल करते हैं जो बहुत कॉमन इस्तेमाल होती है, हर बंदे के पास है ये, ठीक है। अब वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली व्हाट्सएप खुद है, वो किस तरह से डाटा आपका ले रहे हैं आपसे, यूज़र का, हाउ यूज़र डाटा इज़ कलेक्टेड, किस तरह से डाटा यूज़र का ले रहे हैं, ठीक है, और उसको किस तरह से अपने पास जमा कर रहे हैं और उसको किस तरह से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्राइवेसी एंड डाटा यूज़। यानी कि अगर वो व्हाट्सएप ले रही है सब डाटा आपका, तो उनको किस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके डाटे को प्राइवेट रखना चाहिए, आपके डाटे को आपकी परमिशन के बिना किसी और से शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपके डाटा का मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। ये वो ऐप, ये वो सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के। तो इसी को हम बोलते हैं प्राइवेसी एंड डाटा यूज़। यानी कि हम डाटे का जब हम एज ए यूज़र मैं इसको दे रहा होता हूँ, तो वो व्हाट्सएप मेरे डाटे को प्राइवेट रखे, प्राइवेट रखने को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेसी बोलते हैं हम। मेरी परमिशन के बिना कोई बंदा उसको इस्तेमाल ना कर सके, उसकी मतलब उसको इलीगली इस्तेमाल ना कर सके। इसके बाद यहाँ पे नंबर 4 पे आता है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या होता है देखिए, इसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं वो कंटेंट जो प्रोवाइडर देता है आपको। उसमें लोगोज हो सकते हैं, उसमें आर्टिकल हो सकते हैं, उसमें कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। अब देखिए कैसे, इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि पाकिस्तान न्यूज़ वेब एक वेबसाइट है, ठीक है, पाकिस्तान की ऑफिशियल, जो बेसिकली आपको कुछ न्यूज़ प्रोवाइड करती हैं। तो वो कहते हैं जो प्रोवाइड करने वाले सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनका जो कंटेंट होता है, उस कंटेंट में हो सकता है उनका लोगो हो, उनके कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हों, उनके कुछ सॉफ्टवेयर दिए हों, बनाए हों अपने, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना, इसी को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखें, यूज़र इन तमाम चीज़ों को जो वो सर्विस प्रोवाइडर आपको दे रहे हैं, यानी कि जो आपको वेबसाइट वो दे रही है, एज ए यूज़र मुझे चाहिए कि मैं उनको क्या करूं, उनकी परमिशन के बिना उनको इस्तेमाल ना करूं, उनको डिस्ट्रीब्यूट ना करूं आगे, ठीक है। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मुझे वो कॉपी मिल जाए या मैं उसको कॉपी करना चाहता हूं, तो इनकी जब तक मुझे परमिशन ना हो, जैसे मुझे वो ना कहें, तब तक उनको मैं इस्तेमाल ना करूँ। इसी को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखें ना, सिंपल सी मिसाल, मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कोई मेरा खुद का मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर मेरे खुद के कुछ बने हुए आर्टिकल्स हैं, मैं खुद के बने हुए कुछ लोगोज हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा मेरी इस वेबसाइट के ऊपर विज़िट करे, तो मेरे जो लोगोज हैं, मेरे आर्टिकल्स हैं, मेरी परमिशन के बिना वो इस्तेमाल ना कर सके। अगर वो इस्तेमाल करना चाहे तो मुझे उसके पे करे, मतलब क्रेडिट इस्तेमाल करे, देन मेरे लोगों को इस्तेमाल कर सके, ठीक है। अगर कोई बंदा इसको इस्तेमाल करता है, कोई शख्स इसको इस्तेमाल करता है मेरी परमिशन के बिना, तो इसी को हम बोलते हैं कि वो मेरी प्रॉपर्टी है, उसका मुझे हक है, मेरा उस पर राइट है कि मेरी परमिशन लें तो वो इस्तेमाल करें, वरना उसको इस्तेमाल ना कर सकें। लास्ट में आता है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्विस को ख़त्म कर देना। कैसे? फेसबुक इस्तेमाल करते हैं आप, फेसबुक में क्या होता है, वो आपको ना कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करता होता है कि अगर आप ऐसे अपनी ऐड को लगाएंगे तो हम इस ऐड को आगे चलाएंगे, वरना हम इसको रिमूव कर देंगे, आपको ये सर्विस को हम क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, आपको टर्मिनेट कर देंगे, आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे हम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप कंडीशंस इसमें फेसबुक के अंदर ऐसी दी हुई है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स बढ़ते हैं तो क्या होगा, ठीक है, आप किस तरह से वीडियो को ऐड कर सकते हैं, क्या आप कुछ गलत कंटेंट को क्या उसमें अपने अकाउंट्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर क्या आप ऐड कर सकते हैं, क्या किसी को आप वहाँ पे जाकर गाली गलौज दे सकते हैं, ठीक है, कोई इलीगल काम परफॉर्म कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर आप करेंगे तो वो फेसबुक एज ए खुद सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो आपके अकाउंट को वहाँ से सस्पेंड कर देगा, आपके अकाउंट को वहाँ पर टर्मिनेट कर देगा, आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। देखिए, कंडीशंस अंडर सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि वो कंडीशन जो आपको सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है, ठीक है, कैन सस्पेंड और टर्मिनेट एक्सेस सर्विस, यानी कि वो टर्मिनेट कर देगा या सस्पेंड कर देगा जब हम उस सर्विस को इस्तेमाल करेंगे, उस सर्विस की एक्सेस को क्या ख़त्म कर देगा। फेसबुक एग्जांपल ले लें आप, मैंने आपको बताया भी है अभी कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ऐड, ऐसी पोस्ट, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये आपके सोशल मीडिया पे हम नहीं लगा सकते, ठीक है, कोई हो सकता है वो पॉलिटिक्स के ऊपर हो सकता है कुछ और चीज़ के ऊपर हो, अगर हम वो उनकी खिलाफवर्जी करेंगे तो आपका वो फेसबुक खुद ही उस चीज़ को वहाँ से रिमूव कर देता है,
ठीक है, तो आज का यही टॉपिक था आपका, जिसमें हमने कुछ कंडीशंस, कुछ क्लासेस को हमने यहाँ पढ़ा था क्लासेस को। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं हम। अगर इसमें कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में आके इसको आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं।